मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की माप। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वर्ण इसे कुल जनसंख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का मापन दो विधियों से किया जाता है। प्रथम प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि तथा द्वितीय अवलोकित परिवर्तन विधि। प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि में मृत्यु का प्रतिस्थापन जन्म से माना जाता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि जन्म मृत्यु दर के शुद्ध अंतर के आधार पर आकलित की जाती है। इस विधि में जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। जनसंख्या वृद्धि बराबर प्राकृतिक वृद्धि बटा मध्यवर्षीय जनसंख्या गुणा 100। यह जनसंख्या वृद्धि वास्तव में प्राकृतिक वृद्धि दर ही होती है, क्योंकि इसमें केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर के आंकड़ों को आधार मानकर गणना की जाती है। इसमें प्रवास के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। प्रवास संबंधी आंकड़ों को सम्मिलित करके जनसंख्या वृद्धि दर पर निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर प्लस I माइनस ई बटा मध्यवर्षीय जनसंख्या गुणा 100। यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर माइनस मृत्यु दर, इमिग्रेंट्स। अवलोकित परिवर्तन विधि में किसी प्रदेश में की गई गणना जनसंख्या के दो क्रमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र निम्नलिखित है। जनसंख्या वृद्धि बराबर P2 माइनस P1। वार्षिक वृद्धि दर, जिसे जनसंख्या में वार्षिक रेखीय परिवर्तन कहते हैं, निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ B बराबर वार्षिक परिवर्तन की मात्रा, PO बराबर दिए गए अवधि के प्रारंभ की जनसंख्या, PN बराबर संदर्भित अवधि के अंत में जनसंख्या या अगली जनगणना की जनसंख्या, तथा N बराबर ली गई अवधि में वर्षों की संख्या। वास्तविक वृद्धि दर जनसंख्या के भौगोलिक विश्लेषणों में प्रति दशक 0 अंतर पर जनसंख्या वृद्धि की गणना कर उसका मानचित्रात्मक निरूपण किया जाता है। किसी संदर्भित दशक में वास्तविक वृद्धि दर अग्र सूत्रानुसार ज्ञात की जाती है। वास्तविक वृद्धि दर R बराबर PN माइनस PO बटा PO गुणा 100। जन्म दर एवं मृत्यु दर। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली एक वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसी संदर्भ में बालक मृत्यु दर व बालिका मृत्यु दर की गणना की जाती है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था, संतान उत्पत्ति व अन्य शिशु जन्मों के कारण होने वाली स्त्रियों की मृत्यु। सामान्य जनन दर उत्पादक आयु वर्ग की प्रति 1000 विवाहित स्त्रियों पर जीवित जन्म से आकलित की जाती है। जनन अनुपात यह प्रति 1000 उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संख्या संबंधी अनुपात होता है। इसे संतान स्त्री अनुपात भी कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वे हैं जो किसी प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर व स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इन्हें 3 क्रियाओं को प्रभावित कर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है।
इन तीनों क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक, जननांगीय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों की मुख्य भूमिका होती है। इनमें उर्वरता, वैवाहिक आयु, विवाह अवधि, यौन स्वभाव आदि आधारभूत कारक जन्म दर पर प्रभाव डालते हैं। जैविक कारकों में प्रजाति, स्वास्थ्य एवं स्थानांतरण, आनुवंशिक जननता को सम्मिलित किया जाता है। ये देखा गया है कि विभिन्न प्रजातियों में जन्म दर भिन्न होती है। जन स्वास्थ्य व जन क्षमता के मध्य संबंध स्थापित करना कठिन कार्य है। ब्राज़ील के आहारविद डी क्रास्टो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ हंगर में यह बताया है कि प्रोटीन ग्रहण एवं मानव उत्पादकता में प्रतिकूल संबंध होता है। सर्वाधिक प्रोटीन ग्रहण करने वाले लोगों में जनन क्षमता कम होती है। जनन क्षमता या उर्वरता की भी मृत्यु जन्म दर को प्रभावित करती है। स्त्रियों में यौन परिपक्वता का यौन आरंभ प्यूबर्टी से रजोनिवृत्ति तक की अवधि में जनन क्षमता का या संतान उत्पादन क्षमता होती है। ये अवधि सामान्यतः 14 से 49 वर्ष की आयु के मध्य पाई जाती है तथा पुरुषों में 2 या 3 वर्ष बाद प्रारंभ होती है, जो काफ़ी देर तक चलती है। जनांगी कारकों में आयु, यौन संगठन, आवास तथा महिलाओं की कार्य संलग्नता को महत्वपूर्ण माना है। यौन अनुपात में असंतुलन एक प्रतिकूल कारक है। व्यवसायगत महिलाएं बड़े परिवारों की विरोधी होती हैं। सामाजिक कारकों में वैवाहिक आयु, विवाह की अवधि तथा यौन स्वभाव भी जन्म दर को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है। यौन व्यवहार उदार होने तथा वैवाहिक संबंधी प्रगाढ़ न होने वाले समाज में रति रोग पाया जाता है, जिसके कारण जन्म दर में कमी आ जाती है। सहवास में चक्रानुक्रम न होने से स्त्रियों में उर्वरता खत्म हो जाती है। लंबी अवधि तक स्तन संचरण कराना, स्तनपान की पूर्ण अवधि तक सहवास न करने से भी गर्भधारण दर में कमी आती है। शिक्षा जनन प्रतिरूप को प्रभावित करती है। साक्षरता एवं जन्म दर में भी प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। भारत में एक सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकाला है कि स्नातक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण स्त्री के 2 बच्चे, हाई स्कूल उत्तीर्ण के 4.6 बच्चे, मिडिल स्कूल उत्तीर्ण के 5.0 तथा निरक्षर औरतों के 6.6 बच्चों का औसत पाया गया है। परिवार में प्रतिष्ठा, परंपरा, रीति रिवाज आदि भी जन्म दर में वृद्धि करते हैं। परिवार नियोजन के उपायों के प्रति लोगों की धारणा भी महत्वपूर्ण कारक है। भारत में पहले से उपायों में परहेज, विलंबित विवाह तथा निषेधित विधवा विवाह प्रमुख नियंत्रक उपाय थे, जबकि सुधारक उपायों में गर्भपात, भ्रूण हत्या आदि है। इसी प्रकार समानांतर उपायों में सहवास में गर्भनिरोधक से गर्भ नियंत्रण किया जाता है। आर्थिक कारकों में परिवार का जीवन स्तर एवं आहार को महत्वपूर्ण माना गया है। राजनीतिक कारकों में जन्म दर को नियंत्रित करने वाली सरकारी नीतियां सम्मिलित हैं। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर की तरह ही मृत्यु दर को भी जनांगीय, सामाजिक, आर्थिक कारकों के साथ ही अनेक आपदाएं प्रभावित करती हैं। जननांगीय कारकों में आयु, यौन संरचना महत्वपूर्ण है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। कुछ कम विकसित देशों में गर्भधारण की आयु की महिलाओं में इसी आयु के पुरुषों की तुलना में उच्च मृत्यु दर होती है। सामाजिक कारकों में शिशु भ्रूण हत्या की परंपरा प्रमुख है। भारत जैसे देश में जहां दहेज की कुप्रथा के कारण कन्याओं को आवश्यकता न मानकर बोझ माना जाता है, आवास, पोषण, स्वच्छता आदि भी मृत्यु दर को नियंत्रित करते हैं। जन्म दर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आय, पर्याप्त भोजन की उपलब्धता आदि आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होती है। इनके अतिरिक्त युद्ध, महामारी, अकाल, भूकंप, अन्य प्राकृतिक विपदाओं द्वारा भी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। जनसंख्या स्थानांतरण। जनसंख्या की गतिशीलता भी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का उत्प्रवास या बहिर्प्रवास होता है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि जिन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से आप्रवास होता है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि पर धनात्मक रूप से प्रभावित होती है।
सन 1980 से 1920 के दौरान यूरोप के विभिन्न देशों में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में जाकर बस गए, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हुई। जबकि यूरोप के उन देशों में जहाँ से लोग प्रवास करके गए थे, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही।